हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट के इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका, उसका समापन हो गया है। अब संघ की जो विधायिका है उसके बारे में आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। संसद है, पार्लियामेंट है, ठीक है। ये क्या है? संघ की विधायिका है। क्या? संघ की विधायिका है, ठीक है, विधायिका है। भारत का जो संसदीय तरीका है, भारत का जो शासन है वह संसदीय शासन है। कैसा शासन है? संसदीय शासन है, ठीक है। संसदीय शासन में संसद बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी संसद ही सब कुछ होती है। इस तरह से भारत की जो संसद है वह ब्रिटेन की जो संसद है उस पर आधारित है, यानी कि वहाँ का वेस्टमिंस्टर मॉडल है उस पर आधारित है भारत की संसद। तो जो ये संसद है ये क्या है? ये भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। क्या है? भारतीय संसदीय लोकतंत्र की, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, संस्था, ठीक है। यानी कि भारत का जो मतलब संसद है, इसमें जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वह भारत के भाग्य विधाता हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि भारत का जो निर्माण है, भारत के कानूनी मामलों का, विधायी मामलों का जो निर्माण है वह भारतीय संसद करती है, ठीक है। भारत की संसद किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। किसके? ब्रिटेन के मॉडल पर, ठीक है, ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। इस संसदीय लोकतंत्र का जो जनक है, जो संसदीय लोकतंत्र है, इसका जो जनक है वो ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन, ठीक है। पार्लियामेंट शब्द की जो उत्पत्ति की बात की जाए तो पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहां से? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस। तो ये समझा कि भारत का जो शासन है वो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। ये भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। किस पर? ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। और संसद भारत के संघ की विधायिका है। इसके साथ ही साथ आम भारतीयों की जो सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है वो कौन है? वो भारतीय संसद है। इसके बाद अब हम जरा समझते हैं थोड़ा सा संसद के बारे में। संसद की बात करें तो भारत की जो संप्रभुता है, क्या? संप्रभुता का मतलब भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों का जो निर्णय करने का अधिकार है वो आम जनता पर निहित है। क्या? भारत की संप्रभुता आम जनता पर निर्भर करता है, उस पर केंद्रित है। ये हमारा प्रस्तावना भी कहता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, तो कोई व्यक्ति तो फैसला कर नहीं सकता ना। कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैं फैसला कर रहा हूं, इसका मतलब कि संसद संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता है, ठीक, संसद की संप्रभुता है। यानी कि भारत के जो लोग जो संसद के प्रतिनिधि चुनेंगे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा देश के आंतरिक और बाह्य मामलों पर जो निर्णय किए जाएंगे वो मान्य होंगे, ठीक है। यदि भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियां करती है, क्या? अंतरराष्ट्रीय संधियां करती है, इन संधियों को मानने या न मानने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। इन संधियों को, अंतरराष्ट्रीय संधियों को मानने या ना मानने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। राज्य विधानमंडलों को उस पर कोई अधिकार नहीं है। यदि भारत सरकार किसी राज्य क्षेत्र को या किसी भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने पर, लीज पर देने का निर्णय करती है तो राज्य विधानमंडल उसकी बिना अनुमति के, यानी राज्य विधानमंडल की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है और भारत सरकार इसके लिए अपना अधिकार रखती है, ठीक। इसके बाद अब हम जरा संसद के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं संसद। हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में कहा? अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद का जिक्र है, और बेसिकली 122 तक है। 123 में अध्यादेश है, उसको अलग समझेंगे, लेकिन हम जनरली कह सकते हैं कि 123 तक हमारी भारतीय संसद है, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद है। संसद जो भारतीय संसद है उसके 3 अंग हैं। कितने? 3 अंग। कितने हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं।
आर्टिकल 52, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। कितने? 3 अंग हैं। क्या है ये संसद के अंग हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का अंग होता है। क्या होता है? संसद का अंग होता है। अब जरा हम संसद के सदनों को समझ लेते हैं। ठीक है, संसद में 2 प्रकार के सदन हैं। हमारी जो संसद है वो द्विसदनीय है। हमारी जो विधायिका है द्विसदनीय है। इस संसद के 2 सदन हैं। कितने हैं? 2 सदन हैं। कौन से? एक तो लोकसभा। तो पहले लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा, इसको पहले हाउस ऑफ कॉमन्स, जनता का सदन कहा जाता था। 1954 में, कब? 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में है और इसको अन्य नामों से जानते हैं, जैसे जनता का सदन, आम सदन, ठीक है, युवा सदन और लोकप्रिय सदन। तो आम सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं लोकसभा के, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो सांसद होता है, सांसद का चुनाव, ये लोकसभा के सदस्य का चुनाव आम जनता के द्वारा होता है। ठीक है। युवा सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, इसलिए इसको आम सदन कहते हैं या युवा सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित है। जनता का सदन क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सदन है वो राज्यसभा है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। क्या? निम्न सदन। दूसरा नाम एक और है, निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की बात करें, 1954 तक राज्यसभा को हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 1954 में इसका नाम बदल करके राज्यसभा किया गया। इसके अन्य नाम है, अन्य नाम की बात करें जैसे राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। तो राज्यों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे राज्यों का सदन कहते हैं। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है। बुजुर्ग सदन भी कहा जाता है। क्या? बुजुर्ग सदन, बुजुर्ग सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन, स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य का चुनाव है वो हर 6 वर्ष के लिए सदस्य का चुनाव होता है, लेकिन यह सदन कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा है, ये हर 5 साल में भंग हो जाती है या पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यदि सरकार के पास बहुमत है तो ये 5 साल चलती है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए स्थायी सदन कहते हैं। ये पढ़े और राज्यसभा को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों का सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन। ठीक है। आर्टिकल 80 में इसका जिक्र किया गया है। ये आपने समझा कि सदन कैसे हुए। इसके बाद अब जरा जो हमारी संसद भवन है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी जो संसद भवन है, यह 2 संसद भवन वर्तमान में है। एक तो पुरानी संसद भवन, पुराना संसद भवन, अब यह प्रयोग में नहीं है। यहाँ पर अब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं होती हैं। जो पुराना संसद भवन है, इसका जो वास्तुकार था, कौन था? वास्तुकार। ये 2 लोग थे, एक लुटियंस, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है। एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, 2 वास्तुकार थे। इसका जो निर्माण किया गया था वो 1921 से 1927 तक किया गया। और इस समय जो हमारे वायसराय थे, वो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है। नई जो संसद भवन है, इस नई संसद भवन की बात करें, इसके जो वास्तुकार हैं विमल पटेल। कौन है वास्तुकार? विमल पटेल। विमल पटेल साहब ने इस जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, इस संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो विमल पटेल हैं। और इसका निर्माणकर्ता कंपनी कौन थी? टाटा ग्रुप। कौन थी? टाटा ग्रुप। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। इसका जो है 10 दिसंबर से इसका निर्माण 10 दिसंबर 2020 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है।
अब हम ये संसद भवन को समझ लिया। अब जो संसद के सदन है उनको थोड़ा समझें। संसद के जो सदन है, वो सदन की जो बैठकें हैं, संसद के सदनों की बैठक, संसद के सदन, इन सदनों की जो बैठकें हैं, ठीक है, सदनों की बैठकों को बुलाने, स्थगित करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार, भंग करने का जो अधिकार है, क्या अधिकार है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन की बैठक को बुलाए, स्थगित करे, सत्रावसान करे या लोकसभा को भंग करे, यह स्वयं नहीं करता। ये क्या? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श पर करता है, और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। ठीक है। हमारी जो पहली संसद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में, अप्रैल 1952 में पहली संसद का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था। और वर्तमान में हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, यानी 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों गठित किए गए थे। इसके बाद हुआ क्या? चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए वो भंग नहीं होता, लोकसभा भंग होती रहती है। वर्तमान समय पर 18वीं लोकसभा चल रही है। तो पहली लोकसभा का गठन था अप्रैल 1952 में और राज्यसभा का भी गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा, राज्यसभा तो स्थायी हो गया, लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी? 18वीं, जिसका गठन जून 2024 में हुआ। ठीक, उम्मीद है कि संसद को हमने समझा। अगले लेक्चर में हम लोकसभा को अलग से समझेंगे, राज्यसभा को अलग से समझेंगे और उसके बाद विधायी प्रक्रिया को समझेंगे। तो संसद को मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।